वादे के अनुसार एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं और एक बड़ी खबर हमारे पास है। ये खबर पिछले कई दिनों से हम टूहों लगे हुए थे कि आखिर इस खबर को आपके सामने रखें कब। जब तक इस खबर पे मुहर नहीं लगी थी तब तक आपके सामने रखने का कोई औचित्य नहीं था। हालांकि हमने इशारा जरूर कर दिया था कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार कोई नया ट्विस्ट लाने वाले हैं और ये ट्विस्ट नीतीश कुमार ने दिखा दिया। हम चर्चा तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी देने की बात नहीं कर रहे हैं। हम न चर्चा कर रहे हैं कि 2025 के लिए नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में नामित कर दिया है। हम ये भी चर्चा नहीं कर रहे हैं कि जदयू के भीतर जबरदस्त ढंग से हंगामा चल रहा है। हम ये भी चर्चा नहीं कर रहे हैं कि नीतीश कुमार के विरोध में कौन कौन लोग खड़े हैं। लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं कि जिस तरह से तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार ने टारगेट बनाया, वहीं दूसरी तरफ उनके एक बयान को लेकर के कहीं ना कहीं एक बार फिर से बिहार की राजनीति गरमाने वाली है और बड़ा बवंडर उठने वाला है। यह बवंडर है नीतीश कुमार का पाला बदलने वाला। हमने आपको खबरों में बताया था कि 2017 में जब नीतीश कुमार महागठबंधन से लालू प्रसाद को छोड़ करके फिर से एनडीए की तरफ गए थे तो उन्होंने कई कारण बताया था कि लालू प्रसाद उनको काम करने नहीं दे रहे हैं, अपना प्रभाव चला रहे हैं, तेजस्वी यादव भ्रष्टाचारी हैं। ये सारे कारण बता करके उन्होंने पाला बदला था और लोगों को यह समझाने की कोशिश की थी, बिहार के लोगों को लालू प्रसाद की प्रासंगिकता पर सवाल खड़ा करने के लिए कहा था। लेकिन यह सरकार लंबे समय तक नहीं चलेगी, ये भी बातें हमने कहा था। 2020 में जब नीतीश कुमार आए उससे पहले उन्होंने 2019 में भारतीय जनता पार्टी को मजबूर किया था। लेकिन अब जब 2022 में नीतीश कुमार फिर से पाला बदल चुके हैं तो एक बार उन्होंने इन सारी बातों को लेकर के फिर से अपने बयान को पलट दिया। जैसे 2017 में उन्होंने पलटा कि अशोक चौधरी और सुशील मोदी के कहने पर वो पासा पलटे थे या एनडीए की तरफ गए थे, वहीं उन्होंने आरसीपी को टारगेट करते हुए 2022 में एनडीए छोड़ने का कारण बताया था और यह भी बताया था कि आरसीपी सिंह को सामने करके भारतीय जनता पार्टी उनकी पार्टी को तोड़ना चाहती थी और सरकार से उन्हें बेदखल करना चाहती थी। नई नई साजिशें रची जा रही थी, लेकिन अचानक से उन्होंने आरसीपी सिंह को क्लीन चिट दे दिया। ये क्लीन चिट कैसे है? तो उन्होंने आरसीपी सिंह को जिम्मेवार नहीं बताते हुए एक बार फिर से कहा, एक निजी अखबार की बात करें, एक निजी चैनल की बात करें तो उसने स्पष्ट तरीके से कहा है कि नीतीश कुमार ने इस पूरे माहौल के लिए जिम्मेवार ललन सिंह को बताया है कि ललन सिंह के कहने पर, ललन सिंह के कॉन्सेंट के बाद उन्होंने पाला बदला था। इस बार एनडीए से महागठबंधन की तरफ गए थे, इसमें उन्हें विजेंद्र यादव का भी साथ मिला था। अब इन सारी बातों को लेकर के जो आरसीपी पर लगातार आरोप लगा रहे थे, जदयू के लोग भी कह रहे थे कि वो पार्टी को तोड़ना चाहते हैं, इन सारी बातों पर कहीं ना कहीं अब विराम लगता हुआ नजर आ रहा है और आरसीपी सिंह ने जो दावा किया था उनको क्लीन चिट मिल रहा है। इस बात को लेकर के आरसीपी सिंह के करीबी कई लोगों ने दावा किया था कि आरसीपी सिंह बिल्कुल ही बेदाग है और उनको झूठ मूठ का फंसा करके इसका दावा आरसीपी सिंह ने भी किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि अगर मेरे ऊपर किसी भी तरह का कोई चार्जेस है तो आप उसे प्रमाणित कीजिए और मुझ पर केस क्यों नहीं करना है। इन सारी बातों को लेकर के अब आरसीपी सिंह को उस पूरे मामले से और एनडीए से महागठबंधन में जाने को लेकर के नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है और आरसीपी सिंह को बेदाग बरी कर दिया। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386